देखिए सर, इस लेक्चर में हम समझेंगे कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी की थ्योरम्स को समझा था। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है पहले, फिर उसकी कंटिन्यूटी को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, हमने इससे पहले भी पढ़ रखा है। ये देखिए एफ कोई एक फंक्शन है ए से बी में, और जी कोई दूसरा फंक्शन है बी से सी में। तो यहाँ से ये है ए और ये है आपके पास बी और ये है आपके पास सी। सर आप देखिए, अगर यहाँ एक एलिमेंट x लोगे, इससे यहाँ मैपिंग अगर f है तो ये वाला क्या कहलाएगा, fx कहलाएगा। जब आप यहाँ से यहाँ मैपिंग g को आप डिफाइन कर रहे हो तो उसके लिए ये एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। बात समझना मेरी। दूसरी चीज़, जब आप ए से बी में मैपिंग डिफाइन कर रहे हो तो ऐसा डेफिनेशन नहीं बोलती कि ये आपका ऑन टू होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये कंपोजिशन डिफाइन होने के लिए एक बात का ध्यान रहे कि जो आपके पास रेंज ऑफ एफ होगी वो किसका सबसेट होगी, डोमेन ऑफ जी का। इस बात का ध्यान, जैसे डोमेन तो पूरा कहलाएगा और ये मेरे एफ की रेंज है, तो रेंज ऑफ एफ तभी डिफाइन होगा। रेंज ऑफ एफ जो होगी डोमेन, मतलब इसका डोमेन बड़ा होगा। जब आप जी डिफाइन कर रहे हो ना, इसका दिख रहा ना आपको, ये डोमेन बड़ा होगा। तो सर ध्यान दो, मैंने कहा ये एफ एक्स है, मैंने क्या कहा, ये एफ एक्स है। तो एफ एक्स को मैप कौन कर रहा है, जी ऑफ एफ एक्स। तो ये वाला जो एलिमेंट होगा ना, ये जी ऑफ एफ एक्स होगा। तो जी ऑपरेशन एफ एक मैपिंग होगी जो ए से सी में डिफाइन होगी। क्या होगी वो, ए से सी में जो मैपिंग होगी सर, वो जी ऑपरेशन एफ होगी, ना कि एफ ओ जी। इससे पहले लेक्चर में जो हमने यूज किया था एफ जी, वो ये था सर, एफ एक्स इंटू जी एक्स था। वो क्या था, एफ एक्स इंटू जी एक्स था। लेकिन यहाँ पे हम कंपोजिशन एफ ऑपरेशन जी कह रहे हैं, इस बात का ध्यान रहे। ये प्रोडक्ट था, ये कंपोजिशन है, तो इसे हम कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। इसमें ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि रेंज ऑफ एफ कोडोमेन होगा जी का, सॉरी सबसेट होगा, डोमेन नॉट कोडोमेन। हाँ, रेंज ऑफ एफ सबसेट होगा डोमेन ऑफ जी का, इस बात का ध्यान रहे। तो अब हम अपनी थ्योरम को समझते हैं, थ्योरम क्या कहना चाह रही है, फिर उसको प्रूव करके दिखाते हैं आपको। देखिए, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये वैसे भी समझ में आनी चाहिए क्योंकि ये 12th का ही पोर्शन है। तो ये हम पहले 2-3 बार बीएससी में भी 12th में भी पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए क्या कह रहा है, हम इसको समझते हैं। कहता है कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ और जी डिफाइंड इन इंटरवल आई एंड जे। एफ और जी दो फंक्शन है, एक आई में और जे में डिफाइन है, सच दैट एफ आई इज ए सबसेट ऑफ जे। मतलब ये एफ आई जी का सबसेट है। ठीक है, इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, यदि एफ ए पे कंटिन्यूअस है, एंड जी कंटिन्यूअस एफ ए बिलोंग्स टू जी, देन जी ओ एफ इज कंटिन्यूअस। वही चीज़ कह रहा सर ये, इस बात का ध्यान रहे। क्या समझाना चाह रहा है आपको, देखिएगा यहाँ पे देखते हैं हम। ये आपसे कह रहा है कि यहाँ से यहाँ मैपिंग, और ये ए पे, एफ क्या है, ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पॉइंट क्या होगा, एफ ए पे जी कंटिन्यूअस है। कंडीशन क्या कह रहा है, ये आई में एक फंक्शन डिफाइन है, दूसरा जे में डिफाइन है। ठीक है, दूसरी चीज़ एफ ऑफ आई जब आप कह रहे हैं तो सबसेट है जे का। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, ऐसा होना चाहिए, जे बड़ा होना चाहिए, इसका डोमेन जो होना चाहिए, इसकी रेंज को रखना चाहिए, यही तो, इसकी रेंज इसके अंदर आनी चाहिए। ये रेंज ही तो है, एफ आई का मतलब रेंज। एफ आई अगर मैं ए से बी से सी में मैपिंग लेता हूँ तो ये कहना चाह रहा है कि एफ ए कंटेंट इन बी, यही तो हुआ इसका मतलब। एफ ए का मतलब रेंज आ गई पूरी की पूरी ए की, तो वो बी के अंदर कंटेन करनी चाहिए। बी ये डोमेन है जी का। ठीक है, तो ये कंडीशन तो वैलिड है कंपोजिशन के लिए। तो अब आपसे पूछ रहा है ये कंटिन्यूटी प्रूव करो। सर देखिए,
प्रूफ अगर हम इसका करें तो प्रूफ में एक बात समझिएगा, सबसे पहले हमें दिया क्या है, जो दिया है वही लेते हैं, बाद वाले को लेते हैं। सिंस g इज कंटिन्यूअस, g इज कंटिन्यूअस एट g, कहाँ पे कंटिन्यूअस है सर, एफ ए। ध्यान दीजिएगा g जो है एफ ए पे कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब दिए गए एप्सिलॉन के लिए वी कैन फाइंड ए डेल्टा विच डिपेंड ऑन एप्सिलॉन सच दैट एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, वही चीज़ तो होती है। देन देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा विच इज ऑल्सो पॉजिटिव सच दैट, कंडीशन क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा बताइए, जी ऑफ फंक्शनल वैल्यू किसकी, जी की, माइनस उसकी लिमिटिंग, ये लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू होगी ना उसकी, ये एफ ए एज ए पॉइंट होगा, मैंने बताया कि एफ ए एज ए पॉइंट होगा जी फंक्शन के लिए, ये जो वैल्यू होगी लेस देन एप्सिलॉन होगी व्हेन मॉड एक्स माइनस ए लेस देन, यहाँ पे एक्स माइनस ए कहेंगे हम, नहीं, यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे इस चीज को हम क्या कहेंगे, देखिए मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन डेल्टा, ठीक है सर, इक्वेशन 1 ए, यही तो होगा। ये डेफिनेशन हमने किसके लिए लगाई, जी की कंटिन्यूटी के लिए लगाई। अगेन ऑल्सो हमें ये भी पता है एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस, सर एफ भी आपका कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, एट, वो किस पे है, ए पे, ये किस पे था, एफ ए पे, ध्यान रहे, ये भी, ये एफ किस पे कंटिन्यूअस है, इस पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ मैं एप्सिलॉन को डेल्टा ले रहा हूँ, क्योंकि ले सकते हैं कि यहाँ पे एप्सिलॉन लिया ना, दूसरा एफ के लिए एप्सिलॉन बराबर डेल्टा ले लेता हूँ, तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 कह देता हूँ, डेल्टा की जगह पे डेल्टा 1 ले लेता हूँ, सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन डेल्टा व्हेनेवर बताइए x माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा 1। बात समझ में आई। अब देखिए वहां ऊपर हमारे पास कंडीशन क्या थी, g एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ ए का मॉड क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन x माइनस ए लेस देन डेल्टा 1 है। ये कहाँ से रख दिया मैंने, देखिए इसके लिए ये वाली कंडीशन, ये देखिए ये डेल्टा तो इसी के लिए है, ठीक है, x माइनस ए लेस देन डेल्टा 1, तो यहाँ x माइनस ए इस कंडीशन में ये वाली चीज़ वैलिड है, तो मैं इसको और इसको जब कंबाइंड करूँगा तो x माइनस ए लेस देन डेल्टा 1 लिख सकता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। अगर मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ तो अब देखिएगा, तो मैं क्या कह दूंगा यहाँ पे, इसी लाइन को अगर मैं दोबारा आपसे बोलूँ तो मैंने पढ़ा g ऑपरेशन f ऑफ x, g ऑपरेशन f ऑफ x मॉड g ऑपरेशन f ऑफ a, इन दोनों का मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस a का मॉड लेस देन डेल्टा 1। तो अगर ऐसा हुआ, यही चीज़ तो लिख रहा हूँ मैं, ऐसा हुआ तो आप कह देंगे g ऑपरेशन f इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस किस पे, एट x बराबर a पे, किस पे हो रहा है ये देखिए इसको और इसको, एट x बराबर a पे क्या हो गया, ये g ऑपरेशन f क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। इसे कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। 2 बार इसको पढ़िए, उसके बाद फिर अपने हिसाब से करने की कोशिश करिए, तब समझ में आएगी। अगर आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन समझ में आ गई तो ये थ्योरम तो कुछ है ही नहीं, कंपोजिट फंक्शन के लिए थ्योरम है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको पहले एप्सिलॉन डेल्टा मेथड समझनी है। अब देखिए अगला ही थ्योरम है और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, क्या कह रही है, बड़ी अच्छी थ्योरम है, ए फंक्शन
ये समझने की कोशिश करना सर। ए फंक्शन f is continuous at a if and only if each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that fx1 minus fx2 less than epsilon whenever x1 minus x2 belongs to a minus delta a plus delta। सर कुछ नहीं, ये कह रहा है ना, आप जानते हैं ये तो हमेशा वैलिड होगा ही। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर आपका दिया गया फंक्शन कंटिन्यूस है तो बीच वो ये प्रूफ इफ एंड ओनली कह रहा है, वो कहना चाह रहा है बी ए माइनस डेल्टा, जब यहाँ पे ए लीजिए आप, ये ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा के बीच में कोई भी पॉइंट लोगे तो उसके हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए ना। अगर कहीं पे भी ब्रेक हुआ, आप खुद ही समझो, ये x1 है, ये x2 है, यहाँ कहीं पे भी ब्रेक हो गया तो कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं कर देगा। तो वो यही कहना चाह रहा है। तो प्रूफ करते हैं हम इसको, देखो प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं इसको। देखिए क्या है, प्रूफ करते हैं हम इसका, ध्यान से समझना। इसमें क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि 2 पॉइंट आप ले लोगे तो ऐसा दिया नेसेसरी कंडीशन प्रूफ कर रहा हूँ मैं। नेसेसरी कंडीशन इफ एंड ओनली कह रहा ना, देखो ये नेसेसरी कंडीशन लेके चल रहे हैं। लेट एफ बी कंटिन्यूस, लेट एफ बी कंटिन्यूस, एफ बी कंटिन्यूस एट ए, माना एफ आपका कंटिन्यूस है एट ए, तो देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that mod of fx minus fa, mod of fx minus fa less than epsilon whenever x minus a less than delta। कोई दिक्कत नहीं, ये तो डेफिनेशन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सर, हम एक काम करते हैं, इस एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन बाई 2 कर दिया जाए तो कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट की बात कर रहा था ना मेरे से। तो इस लाइन को जब आप खोलोगे तो ये लाइन क्या कहती है कि x आपका बिलोंग करेगा a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में। या यही लाइन को मैं दोबारा अगर लिखना चाहूँ तो fx माइनस fa का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 whenever x belongs to a minus delta to a plus delta, whenever x belongs to a minus delta to a plus delta। ठीक है, ये बात को समझिएगा। ये हुआ, ये कहाँ से लिखा मैंने, ये लिखा मैंने whenever x minus a2 इतना, ठीक है। ये हम डेफिनेशन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसी चीज़ को तो खोल रखा है। अब आप ध्यान दो, अब यदि मैं ये x आपका इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, यदि मैं एक काम करता हूँ 2 पॉइंट x1 और x2 ले लेता हूँ, कहाँ से, a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, इस रेंज के, तो इसका मतलब क्या होगा कि f ऑफ x1 माइनस एफ ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा, एंड f ऑफ x2 माइनस f ऑफ a का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा जब x आपका इसके बीच में बिलोंग करेगा। मतलब x1 x2 इसी के बीच के ही तो नंबर हैं। तो सर आपका काम बन गया। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब आपको जो प्रूफ करना है वो लिखो। क्या प्रूफ करना है, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 का मॉड, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x1 माइनस एफ ए प्लस एफ ए माइनस f ऑफ x2। कोई दिक्कत है नहीं है। इसको लेस देन इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं f ऑफ x1 माइनस f ऑफ a प्लस, इसको आगे पीछे करके प्लस माइनस में कोई फर्क पड़ेगा, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो -1 का मॉड बाहर आ जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ a, और ये वैल्यू आप ऊपर से क्या कह रहे हो, देखो यहाँ से वैल्यू क्या, यहाँ से वैल्यू क्या है, लेस देन, दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो सर क्या मिला आपको, थ्योरम प्रूव हुई नहीं हुई, देखो। तो ये थ्योरम का इफ पार्ट हुआ है अभी ओनली। तो देयरफॉर आप क्या कह दोगे,
ये क्या किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन के बराबर आ गया ना। तो सर आपने ये प्रूव कर दिया fx1 माइनस fx2 जो है लेस देन एप्सिलॉन है। कब, जब आपके पास लेस देन एप्सिलॉन, यही तो प्रूव करना था नेसेसरी कंडीशन पे। देखिए ये अगर वो 2 पॉइंट आपके यहाँ के हैं तो ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। ऐप कंटिन्यूस है तो हमने प्रूव क्या किया कि कंटिन्यूस है तो ऐसा भी होगा, कोई भी 2 पॉइंट लोगे इसके बीच के तो ऐसा भी होगा, प्रूव किया। अब इसकी सफिशिएंट पार्ट पे आता हूँ मैं। तो सफिशिएंट पार्ट को कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा, जब हम इसके सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करेंगे, सपोज कर लेते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 पे कोई डेल्टा जो कि 0 से बड़ा है, सच दैट ऐसा है किसी दिए गए एप्सिलॉन के लिए डेल्टा जो कि 0 से बड़ा है उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होती है, fx2 लेस देन एप्सिलॉन, व्हेनेवर, जबकि x1 और x2 किसके एलिमेंट हैं, a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल में। तो यदि सर मैं x1 को x ले लूँ और x2 को a ले लेता हूँ तो मेरी थ्योरम प्रूफ होगी। देखो fx माइनस fa का मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर ये कंडीशन, क्या कंडीशन, x1 x2 बिलोंग्स टू, अरे यार ये गड़बड़ हो गई यार, हाँ x1 x2 बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, ठीक है सर, x1 माइनस x2 ये हो गया। अब देखिए तो ये लाइन मुझसे क्या कह देती है, ये लाइन मुझसे कहती है कि मेरा जो फंक्शन है जो क्या बोल रहा है कि fx माइनस fa का मॉड एप्सिलॉन से छोटा है वेन एवर x1 x2 बिलोंग करते हैं इस इंटरवल में। तो ये तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये लाइन क्या कह देगी, f कंटिन्यूस, f इज कंटिन्यूस ही तो प्रूफ करना था यार, ठीक है। जरा राइटिंग में दिक्कत हो रही है, आप इसको देख लीजिए, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो जरा मैं इसको कोशिश करता हूँ सही करने की। 1 मिनट देखिए, इसको हम ऐसा बना देते हैं तो आप पाएंगे ये नीचे ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो राइटिंग तो ऐसी है साहब, कुछ और हम इसको ख़राब कर देते हैं। देखिए सर अगली थ्योरम पे आते हैं। अगली थ्योरम क्या कह रही है इसको समझते हैं, बाउंडेडनेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। ये बाउंडेडनेस की थ्योरम हमने सीक्वेंस में भी पढ़ रखी है, ठीक है। देखिए इफ ए फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट a देन इट इज बाउंडेड इन सम नेबरहुड। सर अगर कंटिन्यूस है तो बाउंडेड होगा, कंटिन्यूस है तो बाउंडेड होगा, मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं हो जाए तो, ठीक। अब बोल क्या रहा है देखते हैं, सिंस f के बारे में क्या बोल रखा है, f इज कंटिन्यूस एट a, तो देन और गिवन एप्सिलॉन जो कि 0 से बड़ा है, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, बताइए क्या होगा, मॉड ऑफ fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन whenever x माइनस a का मॉड लेस देन डेल्टा, ठीक सर, x माइनस a का मॉड लेस देन डेल्टा। अब आप देखिए क्या मैं इस चीज़ को fx के बारे में ये बोल दूं, मैंने पहले ही दिन जब आपको डेफिनेशन बताई थी fx आपका किसके बीच में लाई करेगा, fx जो है इस केस में आपका fx जो है किसके बीच में लाई करेगा, fa प्लस एप्सिलॉन यहाँ होगा, fa माइनस एप्सिलॉन, खोल लीजिए, ये x मॉड x लेस देन k वाली कंडीशन आ गई ना सर, ये
मॉड एक्स लेस देन के तो एक्स माइनस के से के बीच में लाई करता है। वेनेवर एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो बिलोंग्स टू कहाँ, ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा। कुछ नया नहीं है, मैंने केवल इनइक्वलिटी को ब्रेक कर रखा। तो सर आप ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान देना, अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ लेट एम विच इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए मॉड ऑफ एफ ए माइनस एप्सिलॉन कॉमा मॉड ऑफ एफ ए प्लस एप्सिलॉन। अगर मैं एम को इनकी मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर कर लेता हूँ तो यहाँ से आप ये लाइन बोल पाएंगे कि एफ एक्स आपका माइनस एम से एम के बीच में लाई करेगा। मतलब क्या हुआ, ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी आपको, ये भी कांस्टेंट मिलेगी। तो मैंने क्या कहा, एम क्या है, इन दोनों में मैक्सिमम जो है वो है। तो मैक्सिमम जो है वो एम लिया आपने इन दोनों में, तो क्या एफ एक्स माइनस एम से एम के बीच में लाई करा, नहीं करा, करस्पॉन्डिंग टू एक्स बिलोंग्स टू दिस। तो जैसे ही ये हुआ तो इसी लाइन को क्या मैं ये लिख पाऊंगा, अगर आप कह रहे हैं कि एफ एक्स माइनस एम से एम के बीच में लाई कर रहा है तो इसका डायरेक्ट मतलब यही तो हुआ, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम वेनेवर, कब, वेनेवर एक्स बिलोंग्स टू कहाँ, ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ, उन सबके इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा। तो सर ये बताइए मुझे, यही तो डेफिनेशन होती है बाउंडेडनेस की। तो आप यहाँ पे क्या कह देंगे, दिस इम्प्लाइज माई एफ एक्स इज बाउंडेड। लेके क्या चले थे, कंटिन्यूस, मिल क्या गया, बाउंडेड। तो इस केस में आप कह देंगे, अगर दिया गया फंक्शन आप लेके चलो कंटिन्यूस, तो आप कह दोगे सर वो बाउंडेड भी है। ठीक है, कंटिन्यूस है तो आप उसको बाउंडेड प्रूव कर दोगे। ठीक है, तो यही तो हमें थ्योरम में प्रूव करना था। ठीक, ऐसे इस थ्योरम को हम प्रूव कर लेंगे। ये कुछ अब साफ आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप थ्योरम को देखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं। ये तो मिट गया यहाँ पे। ठीक, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना करते हैं, फिर बाकी अगले लेक्चर में